हेलो डियर कैप्रिकॉन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और ये आपके मार्च की फर्स्ट वीक की एक्सक्लूसिव लव रीडिंग होने वाली है। ये लास्ट करेगी मार्च 3 से मार्च 9 तक। तो अगर आप जिस भी रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप या कॉम्प्लिकेटेड मैरिज में है, ये रीडिंग आपके लिए। अगर आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन कैप्रिकॉन यानी कि मकर है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मार्च की मंथली रीडिंग देखना चाहते हैं जिसमें आपका करियर भी हो, तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। होम, वीडियोस, शॉर्ट्स ऐसे करके जो ऑप्शन होते हैं उसमें से वीडियोस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है? ऑलराइट, मैंने कुछ अनाउंसमेंट्स करनी है मेंबरशिप्स को लेके, रीडिंग्स को लेके, रिचुअल्स को लेके। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एंड तक रुकिएगा ताकि आप ये इंफॉर्मेशन ले सके और इन सर्विसेज का पूरा फायदा उठा सके। ओके। ओहो कैप्रिकॉन, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? तो पहले आपके दो कार्ड्स आए हैं, 8 ऑफ स्टार्स एंड द 2 ऑफ सन्स। एंड आपके बाकी दो कार्ड हैं, 5 ऑफ स्फेयर्स एंड द 9 ऑफ सन्स। तो सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर, कि आप किसी जेमिनाई सन मून राइजिंग से डील कर सकते हैं या आपके अपने बर्थ चार्ट में जेमिनाई सन मून राइजिंग हो सकता है। नॉट नेसेसरी ये पॉपअप हुआ। काफी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं आपकी रिलेशनशिप में, राइट? या तो आपकी आपस में हो रही है या आपके आसपास के लोगों से हो रही है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या आपको किसी कंपटीशन या थर्ड पार्टी का भी सामना करना पड़ा है। तो बहुत ज्यादा आपके लिए फर्स्ट वीक मुझे कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया हो सकता है आपकी बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ हो आपके पार्टनर के साथ और आपने बात करना ही बंद कर दिया हो, राइट? एक दूसरे को ब्लॉक भी कर दिया हो, नो कांटेक्ट चल रहा हो, फिर वापस से पैचअप करने की कोशिश करते हैं, फिर वापस से लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आपकी लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं? आपको क्या समझ में नहीं आ रहा? तो मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल रीज़न क्या है। पहली बात है कि ये लड़ाई झगड़ा आपको बहुत लो, बहुत डल, और हो सकता है आपको इलनेसेस भी हो रही हों, बीमारियाँ भी हो रही हों, क्योंकि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं इन लड़ाइयों की वजह से, इस नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की वजह से, डेली-डेली की चिक-चिक की वजह से। आप बहुत हर्ट भी हैं, बहुत ओवरथिंकिंग करेंगे, रात को सोएँगे नहीं ठीक से, आप हो सकता है कि खाना-पीना ना ठीक से खा रहे हों। तो इंटरनली आपकी बॉडी जिसे कहते हैं ना बहुत दुखी है, क्योंकि आप दुखी हैं, क्योंकि आपके इमोशंस दुखी हैं, क्योंकि आपको आपके पार्टनर के साथ ये लड़ाई-झगड़ा बहुत ही इम्पैक्ट कर रहा है। एंड बाय द वे ये मैं सबके साथ देख रही हूँ। सबके लाइफ में, सारे कैप्रिकॉर्न्स की लाइफ में लड़ाई-झगड़ा ही चल रहा है, चाहे आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं या आप मैरिड हैं। मैं देख रही हूँ कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं। दैट मीन्स जो आपके पार्टनर है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो। वो भी इगोइस्टिक है, आप भी इगोइस्टिक हो। आप दोनों में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप बताइए कि रिजॉल्व कैसे होंगी चीजें? तो कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले तो अगर आप चीजों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, अगर आप रिकंसिलिएशन चाहते हैं, तो आप में से किसी एक को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके चलना ही पड़ेगा, अपनी ईगो को साइड पे रखना ही पड़ेगा, राइट? मैं समझ सकती हूँ कि आप कई बार बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हो, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो ये लड़ाई झगड़े आते ही रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कोई पुरानी बीते बातें उठाकर आप ले आओ वापस से, या आपके पार्टनर ले आए जो कि रिजॉल्व नहीं हुई ठीक से, क्योंकि आपने बैठ के ठीक से बात नहीं करी, उसको सॉल्व नहीं करा, तो वो वापस से ही सेम चीजें भी रिपीट हो सकती हैं। नाउ मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आपके पार्टनर या उनके फैमिली या आपके इन-लॉज़ या फ्रेंड्स इन सारे लड़ाई झगड़े के लिए आपको ही ब्लेम कर रहे हो कि नहीं नहीं तुम्हारी ही गलती है, नहीं नहीं वो उस इंसान ने कुछ नहीं किया, तुमने ही किया है। अगर करा भी है तो ये कोई बिहेवियर नहीं होता, राइट? तो किसी तरीके का ब्लेम और क्रिटिसिज्म मैं आपको इस वक्त जिसे कहते हैं ना सहता हुआ देख रही हूँ। मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपको किसी तरीके के फॉल्स विटनेस से डील करना पड़ा हो, यानी कि किसी इंसान ने झूठा इल्जाम भी आप पे लगा दिया हो कि नहीं नहीं ये तो इसी ने करा है, राइट? ये तो गलती इसी की वजह से हुई है, राइट? हालांकि उसने कुछ देखा नहीं, कुछ करा नहीं, वो वहां था भी नहीं, राइट? ऐसी सिचुएशंस भी मैं आप पे देख रही हूँ। मैं ये भी देख रही हूँ हर चीज का ब्लेम आप पे जा रहा है। जिन लोगों पे आप विश्वास करते थे वो भी आपकी साइड नहीं दे रहे हैं आज की डेट में, राइट? हर कोई आप ही को ब्लेम करे जा रहा है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई तो तुम्हारी गलती है, डिवोर्स पे बात आ गई तुम्हारी गलती है,
वो इंसान बीमार है, तुम्हारा पार्टनर बीमार है, तुम्हारी गलती है, तुम खुद बीमार हो, तुम्हारी गलती है, ऐसे तरीके की आप सिचुएशन भी इस वक़्त डील कर रहे होगे। कुछ लोगों के लिए तो मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पार्टनर के पास, यानी कि अगर स्पेशली आप सिंगल हैं या डेटिंग ऐप पे, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कंपटीशन से डील कर रहे हैं, राइट? आपको काफी मेहनत करनी पड़ी अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कि नहीं, मैं अच्छा इंसान हूँ या मैं अच्छी इंसान हूँ, मुझे चूज करो, राइट? तो कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं और अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपकी ही अल्टीमेटली सक्सेस होगी। सिर्फ सिंगल्स के लिए ये रीडिंग अच्छी आई है, जहाँ पे अगर सिंगल थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रही है, दैट मीन्स कि आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस हैं। तो ये मानिए कि जरूर सक्सेस आपकी ही होगी, लेकिन इसमें थोड़े से डिलेज आएंगे, राइट? आपको थोड़ा डिफेंसिव होके चलना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, बट अल्टीमेटली आपकी जीत होगी, क्योंकि पार्टनर आपको चूज करेंगे, राइट? वो पूरा एक्सप्लोर करेंगे, ठीक से सारे लोगों से मिल भी रहे होंगे, बाकी लोगों से बातें भी कर रहे होंगे, बट अल्टीमेटली मैं देख रही हूँ कि वो हो सकता है आप दोनों का ही पैचअप हो, आप दोनों की ही बात बने और आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़े। बाकी जो लोग रिलेशनशिप में हैं या मैरिज में हैं, उनका तो बहुत प्रॉब्लमैटिक वीक देख रही हूँ मैं। फर्स्ट वीक में देख रही हूँ कि आपके आपस में ही नहीं बन रही है, या आपके इन-लॉज़ या फ्रेंड्स या फैमिली की तरफ से भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो कैप्रिकॉन्स, अगर आप इस डिफिकल्ट टाइम को संभाल सकते हो, अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को इस डिफिकल्ट टाइम से निकाल सकते हो, तो आगे जाके मैं आपकी ज़िंदगी बेटर होता हुआ देख रही हूँ, आपकी लव लाइफ बेटर होता हुआ देख रही हूँ, राइट? बट बिल्कुल एंड में। तो प्लीज़ थोड़ा-सा हौसला रखिएगा, डिलेज़ होंगे, बातें नहीं बनेगी, लड़ाई-झगड़े होंगे, कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ सकता है, फैमिली को कन्विंस करना पड़ सकता है। ये सारी सिचुएशंस आप मार्च के फर्स्ट वीक में झेल सकते हो, राइट? तो थोड़ा सा पेशेंस बना के चलेंगे तो आपकी जिंदगी सुधरने लग जाएगी। नेक्स्ट वीक जो सेकेंड वीक होगा मार्च का, होपफुली वो इस हफ्ते से बेटर होगा। बस आपको थोड़ा हौसला बना के चलना है, कॉम्प्रोमाइज जरूर करना है, ताकि प्रॉब्लम्स और बढ़े ना, राइट? ब्रेकअप या डिवोर्स तक बात ना आए। तो अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट किया कैप्रिकॉन्स, अगर आपको लगता है एग्जैक्टली मेरी लाइफ में ऐसा ही हो रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड एक और न्यूज है कि मैंने एक नया चैनल भी स्टार्ट किया है, द मोक्षा टैरो इंग्लिश के नाम से, विदाउट स्पेस। तो उसका लिंक मेरी बायो में भी है, प्लीज उसको भी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि मैंने मेंबरशिप्स भी स्टार्ट करी हैं, तो अगर आप मेरे कम्युनिटी के मेंबर बनना चाहते हैं, मेरे साथ एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे 10:30 लाइव क्वेश्चन एंड आंसर राउंड के लिए चैट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जहां पे आपके सवाल लिए जाएंगे एंड जवाब दिए जाएंगे आपको, तो आप मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप्स के चैनल पे क्लिक करके, जैसे होम, वीडियोस, शॉर्ट्स, वैसे ही मेंबरशिप का एक कॉलम होता है, वहां पे आप मेरे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे आपको उसमें पर्क्स मिलेंगे टू बिकम अ मेंबर ऑफ माय चैनल। एंड लास्टली, अगर आपके मन में कोई भी स्पेसिफिक सवाल है जो इस जनरल रीडिंग में नहीं कवर हुआ, जैसे कि आपकी लव लाइफ को लेके, मैरिज को लेके, करियर को लेके, एग्जाम को लेके, प्रमोशन को लेके, तो आप मेरे साथ रीडिंग बुक करा सकते हैं। अगर आपको कोई ब्लॉकेज रिमूवल रिचुअल बुक कराना है, कहीं अड़ंगियां आ रही हैं, स्टक हो गई लाइफ, आगे नहीं मूव ऑन हो रही, तो भी आप मेरे साथ बुक करा सकते हैं। प्रोसेस दोनों का सेम है, या तो आप मुझे ईमेल कीजिए आस्था शर्मा 842@gmail.com पे, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके डीएम कीजिएगा। फॉलो करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितने भी अपडेट्स हैं रिगार्डिंग माय चैनल, मैं वहां पर आपको पोस्ट करके न्यूज देती हूँ। यहाँ पे तो जब वीडियो अपलोड होती है तब आपको बताती हूँ, बट वो सारी न्यूज आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल से मिल जाएगी, जो भी नई चीजें मैं लॉन्च कर रही हूँ। सो प्लीज अपना और मेरा साथ बनाए रखेगा, अपना ख्याल रखेगा। हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।